अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मरीख पर होने वाले सूरज ग्रहण के खूबसूरत नज़ारे के बारे में। जमीन पर 2 अक्टूबर को सूरज ग्रहण का नज़ारा मुख्तलिफ मकामात पर देखने में आया, मगर सिर्फ जमीन ही ऐसा सैयारा नहीं जहां सूरज ग्रहण का नज़ारा देखने में आया है, बल्कि मरीख पर भी ऐसा ही होता है। हमारे पड़ोसी सैयारे मरीख पर सूरज ग्रहण का नज़ारा कैसा होगा, जरा सोचिए। अमरीकी खलाई इदारे नासा की जानिब से इसका जवाब दिया गया है। नासा ने गुज़िश्ता दिनों मरीख पर मौजूद रू प्रोसेसिव रेंज की जानिब से खींची गई तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर में मरीख के चांद फोबोस से होने वाले सूरज ग्रहण को दिखाया गया है। नाजरीन, मरीख का ये चांद इतना बड़ा तो नहीं कि सूरज को मुकम्मल तौर पर ढांप ले, मगर वहाँ होने वाले सूरज ग्रहण का नज़ारा देखने में यकीनन दिलचस्प होता है। आलू की साग के चांद फोबोस से होने वाला सूरज ग्रहण 30 सितंबर को हुआ था, जिसे प्रेसियोरेंस ने कैमरे की आंख में महफूज किया। वाज़ह रहे कि मरीख के 2 चांद हैं, जिसमें फोबोस ज्यादा बड़ा है और इसका रकबा 14 मील है, मगर हमारे चांद के मुकाबले में ये बहुत छोटा है, तो ये सूरज को कम छुपा पाता है। नासा के मुताबिक इस तरह के सूरज ग्रहण से मरीख के इस चांद के बारे में तहकीक करने में काफी हद तक मदद मिल सकती है। गहरे समंदर में 67 रोज से लापता रहने वाले रूसी शख्स को जिंदा तलाश कर लिया गया। नाजरीन, रूस पे एक समंदर में 67 रोज से लापता रहने वाले रूसी शख्स को जिंदा तलाश कर लिया गया। रूस के मशरिकी इलाके में ओस खत के समंदर में वेल मछलियां देखने के लिए जाने वाले रूसी शख्स को 2 माह से जायद अरसे तक समंदर में लापता रहने के बाद आखिरकार तलाश कर लिया गया। रूसी खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 66 साला मिखाइल पेचोगन को एक माहीगीर कश्ती के अमले ने वेल मछलियां देखने के लिए अपने सफर की शुरुआत के मकाम से तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर गहरे समंदर में एक रबड़ की कश्ती में भटकता हुआ पाया। खबर एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मिखाइल पेचोगन और इनके भाई भतीजे की लाश भी इसी रबड़ की कश्ती में मौजूद थी। वो लोग वेल मछलियां देखने के लिए निकले थे और अपने साथ 2 हफ्तों के खाने का सामान साथ लेकर गए थे। मिखाइल पेचोगन की अहलिया का कहना है कि वो अपने समंदर पर रवाना हुए तब इनका वजन 100 किलोग्राम था। ताहम 67 रोज बाद वापस आने के बाद इनका वजन इससे आधा रह गया है। शायद इसी वजन ने इनकी बिका की जंग जीतने में मदद की थी। उन्होंने मजीद बताया कि हमें कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि वो जिंदा हैं और ये किसी मौजज़े से कम नहीं। रूसी खबर एजेंसी के मुताबिक मिखाइल पेचोगन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त वो सेहतयाब हो रहे हैं। यहाँ डॉक्टर ने उनकी हालत कुछ हद तक मुस्तहकम करार दी है। नाजरीन, इस हैरत अंगेज रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।